नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड in the bank into bank but not recorded in cash book। हमने क्या करा, चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में जाकर चेक को जमा कराए, लेकिन इसकी कोई भी एंट्री करना गलती से हम कैश बुक में भूल गए, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक में तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन हमने कैश बुक में इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो कैश बुक और पासबुक तो अलग अलग हो ही जाएगी, दोनों मैच नहीं करेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जैसे मैं 4 इफेक्ट बता रहा था, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, कौन सी बुक में पड़ेगा और इंक्रीज डिक्रीज? कैश बुक में पड़ेगा या पासबुक में पड़ेगा? बेटा कैश बुक में तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, कैश बुक में इफेक्ट कैसे पड़ेगा? कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कैश बुक तो इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आएगी। रिया गलत, आधा आधा सही। पासबुक इंक्रीज होगी, देयर इज नो चेंज इन द कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस अगर इस ट्रांजैक्शन से पहले 50,000 था तो इस ट्रांजैक्शन के बाद भी 50,000 ही रहेगा, वो डिक्रीज नहीं होगा। सिर्फ पासबुक इंक्रीज हो जाएगी, पासबुक 50,000 से 52 हो जाएगी, कैश बुक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पासबुक जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। ये पासबुक जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, चेक एंटर्ड इन कैश बुक but not deposited। चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड, हमें चेक मिला, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, लेकिन हम उस चेक को बैंक में जमा करना भूल गए। जब चेक को बैंक में जमा करा ही नहीं तो बैंक में पैसे आएंगे भी नहीं, क्योंकि बैंक के पास तो चेक है ही नहीं, पैसे कैसे आ जाएंगे? लेकिन कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, कौन सी बुक में और क्या, ऐसे बताओ। हाँ रिया ने सही बताया इस बार, कैश बुक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कैश बुक डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ जिसमें चेंज आ रहा है उसकी बात करनी, जिसमें चेंज नहीं आ रहा वो हमारे लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। हमने चेक बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, कि हमें पैसे मिलेंगे, अब वो डिसऑनर हो गया। पहले भी हम डिसऑनर वर्ड पढ़ चुके हैं कि उसकी पेमेंट नहीं मिली, तो हमें कैसे पता चलेगा कि चेक डिसऑनर हो गया है? हमें बैंक इन्फॉर्म करेगा। बैंक कैसे इन्फॉर्म करेगा? बैंक फोन नहीं करेगा, बैंक मैसेज नहीं करेगा। बैंक से जब हम पासबुक मंगाएंगे तो बैंक पासबुक में पैसा आने की कोई एंट्री नहीं होगी। फिर हम बैंक से रीजन पूछेंगे इसका पैसा क्यों नहीं आया, तो पता चलेगा ये चेक डिसऑनर हो गया। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा? हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। एक मिनट, हम फालतू के फोन आते रहते हैं यार। हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया होगा, लेकिन इसका इफेक्ट पासबुक पे नहीं पड़ा होगा, क्योंकि बैंक ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, तो पासबुक में कोई चेंज क्यों आएगा?
तो इसकी वजह से कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी, यानी डेबिट हो चुकी होगी, और पासबुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, रेंट एक्सेट्रा पेड बाय बैंक ऑन आर बिहाफ। बैंक एक काम करता है हमारे लिए, हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पर, हमारे कहने पर, हमारे बिहाफ पर कुछ पेमेंट्स उनको कर देता है जिनको हमने पैसे देने होते हैं। जैसे मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, या मुझे अपने घर का किराया पे करना है, तो बैंक हमारी इंस्ट्रक्शंस पर वो पैसा हमारे अकाउंट से निकालकर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। बैंक अपनी जेब से पे नहीं करता है। आपने कहा मुझे याद नहीं रहता है, हर साल मुझे अपनी कार का इंश्योरेंस कराना होता है, तो आपने कहा क्या कहते उसके लिए बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप इस तारीख को इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे कर देंगे, मेरे अकाउंट से काट देंगे और वो उनके अकाउंट में डाल देंगे और मेरा इंश्योरेंस रिन्यू हो जाएगा। अब मेरे ये बैंक ने एक्चुअली कर दिया है, ये मुझे तब पता चलेगा जब मेरे पास पासबुक आएगी। यानी इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, इसकी वजह से पासबुक डिक्रीज हो जाएगी, यानी पासबुक डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। जैसे मैं बैंक को ये कह सकता हूं कि मेरे लिए कुछ पेमेंट्स कर दो, बिल्कुल उसी तरीके से मैं बैंक को कुछ पैसा कलेक्ट करने के लिए भी कह सकता हूं कि मेरा पैसा, मुझे हर महीने इस कंपनी से इंटरेस्ट मिलना है, तो आप इस कंपनी से इंटरेस्ट लेकर जो है मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें हर महीने, या 6 मंथली, क्वार्टरली, जो भी है, मुझे जो वो पैसा सीधा उस कंपनी से आप, या आप कंपनी को भी कह सकते हैं। हो सकता है आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया हो कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, तो जब भी मेरा इंटरेस्ट आपको देना हो तो वो बैंक को दे दिया जाए, तो बैंक आपके बिहाफ पर आपके लिए इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट कर सकता है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, कौन सी बुक पर और क्या? हाँ, पासबुक इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल, वेरी गुड। यानी पासबुक क्रेडिट हो जाएगी। ये डेबिट क्रेडिट वाली बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमारे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकली हम जो करेंगे वो उस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड। कुछ दिनों पहले मैंने बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड के बारे में बताया था आपको, मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं। ये एक फैसिलिटी होती है जो बिल रिसीवेबल, जिसको बिल के बदले पैसे मिलने होते हैं, उसको बैंक देता है। मैं सिर्फ बिल डिस्काउंटेड की बात कर रहा हूं अभी, है ना। ये एक फैसिलिटी है जो, जिसको पैसे मिलने हैं बिल के बदले, बिल रिसीवेबल है ना, उसको ये फैसिलिटी बैंक देता है कि अगर आपको टाइम से पहले पैसे की जरूरत है तो आप ये पैसा, आप ये बिल मुझे भी दे दो और इसके बदले में आपको पैसा दे दूंगा, बैंक कहता है। ये एक तरह का लोन होता है। इस लोन पे बैंक इनडायरेक्ट तरीके से इंटरेस्ट लेता है। कैसे इंटरेस्ट लेता है? मान लो 10,000 का बिल रिसीवेबल है, तो बैंक आपको उस वक्त 10,000 नहीं देता, बैंक आपको 9700 रुपीज दे देगा। आप बिल बैंक को दे दो, जो 2 महीने बाद बिल के पेमेंट की डेट है, तो क्योंकि बिल बैंक को आप दे चुके हैं, तो बैंक उस बिल के बदले, जिसने पैसे देने थे उसके पास जाएगा, बिल देगा और 10,000 रुपये लेकर आ जाएगा। तो बैंक ने आपको 9700 रुपीज दिए और बैंक को 10,000 रुपीज मिल गए। इसका मतलब बैंक ने 300 रुपीज इंटरेस्ट कमा लिया। तो ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहलाता है। ये मैंने पहले ही बताया था। डिस्काउंटिंग इसलिए क्योंकि आपको बिल की वैल्यू से कम अमाउंट मिल रही है। अब अगर
2 महीने बाद जब पैसे देने की बारी आई तो सामने वाले ने पेमेंट नहीं करी, डिसऑनर हो गया, तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि बैंक तो उस पर्सन को जानता ही नहीं था जिससे पैसे लेने थे, बैंक तो हमें जानता था। तो बैंक के पास क्या ऑप्शन है? बैंक क्या कर सकता है? बैंक को तो 10,000 रुपए चाहिए थी 2 महीने बाद, और जिसने पे करने थे उसने पे करने को मना कर दिया क्योंकि डिसऑनर हो गया है। तो फिर बैंक क्या करेगा? बैंक वो 10,000 रुपीज मेरे अकाउंट में से निकाल लेगा। मेरा अकाउंट तो उसी बैंक में, तभी उसने मुझे ये फैसिलिटी दी। ये तो एक तरह का लोन था ना, बैंक को तो 10,000 रुपये वापस चाहिए, तो बैंक वो 10,000 रुपये सीधा मेरे अकाउंट में से निकाल लेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा इसकी वजह से? पासबुक डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इस काम को करने में कोई चार्जेस लगे हैं तो वो अमाउंट भी बैंक हमारे अकाउंट में से निकाल लेता है। कई बार क्वेश्चन में इसके साथ चार्जेस भी दे दिए जाते हैं, तो वो चार्जेस भी बैंक हमारे अकाउंट में से निकाल लेता है। ठीक है, 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा जरा।